सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा डिफरेंशियल रिले कैसे काम करता है। डिफरेंशियल रिले अलग अलग जगह पे काम करता है। मीन्स कि आप जनरेटर में भी लगा सकते हो, ट्रांसफार्मर में भी लगा सकते हो, मगर प्रिंसिपल उसका सेम होता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल समझें कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अगर आप जनरेटर में भी यूज़ करना चाहते हो तो भी है, मगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो, मगर वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल रिले के बारे में हम बात करेंगे, कैसे काम करता है, क्या होता है। तो पूरे एंड तक बने रहेगा, और आपने अभी तक हमारे को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये प्रोटेक्टर वायरिंग, जो कि आपका जनरेटर भी हो सकता है या फिर ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल रिले जो है, ये रिले है, इसका ऑपरेटिंग कॉइल है, ये सीटी है। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो डिफरेंशियल जो प्रोटेक्शन है वो इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि यहाँ के अंदर, इसके एरिया के अंदर में ही हो तो ही ये ऑपरेट करना चाहिए, यहाँ इसके बाहर नहीं ऑपरेट करना चाहिए। तो गाइस आप समझ लीजिएगा कि अगर ये यहाँ से बाहर कोई फॉल्ट होता है तो ये ऑपरेट करना नहीं चाहिए, इसके अंदर है तो ही ऑपरेट करे। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर एक टर्म होती है स्पिल करंट। तो स्पिल करंट क्या होता है, तो स्पिल करंट क्या होता है कि कोई भी वजह से अगर आपका इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग कॉइल है जो कि रिले की ही ऑपरेटिंग कॉइल है। मीन्स कि अगर ऑपरेटिंग कॉइल में अगर करंट फ्लो हो जाता है तो क्या होता है कि ये रिले ऑपरेट हो जाती है, ये एनर्जाइज हो जाती है, तो जिससे कि हमारा पूरा जो ऑपरेशन है वो कट डाउन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे सीटी आपको पता ही होगा। सीटी क्या होता है, सीटी मीन्स कि जो आपका प्राइमरी में जो करंट है, यहाँ पे जो करंट हो रहा है वो सेकेंडरी, सीटी की सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर के जैसे ही वर्क करता है सीटी, तो आपको पता ही होगा कि उसके जो सेकेंडरी में है उसका करंट जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप 100/5 मीन्स कि यहाँ पर 5 जो है वो सेकेंडरी करंट है, ये प्राइमरी करंट है, ये सेकेंडरी करंट है। तो इस तरह से सीटी उसका स्टेप डाउन करता है, जिससे कि आप जो है वो अपना मेजरमेंट ले पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डिफरेंस रिले काम कैसे करता है फटाफट से। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है फॉल्ट होता है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, ओके। इसके बाहर का फॉल्ट ये नहीं दिखेगा, इसके अंदर फॉल्ट हुआ। तो इसके अंदर फॉल्ट होने से क्या होता है, तो इसके अंदर फॉल्ट होने से ये जो I1 और I2 है वो करंट जो है वो डिफरेंस होगा। अगर ये जो कोई फॉल्ट नहीं होता है तो I1 इज इक्वल टू I2 होता है। यहाँ पे मैं साइड में लिखता है I1 इज इक्वल टू I2 होता है। और अगर जो ऐसा नहीं होता है तो I1 इज इक्वल टू नॉट I2। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा करंट जो है डिफरेंस, इसका डिफरेंस ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो होता है करंट, जिससे कि ऑपरेटिंग कॉइल ओपन होती है। तो ये सिंपल है, बहुत कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर फॉल्ट होगा तो ही ये ऑपरेट करेगा, इसके बाहर फॉल्ट होगा तो ये नहीं करेगा। मगर इसमें फॉल्ट है क्या, स्पिल करंट फ्लो होता है। स्पिल करंट मानी क्या, कि इसका जो दोनों सीटी का जो है वो सेचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर सेम मैन्युफैक्चर है, सब कुछ सेम है, रेटिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो भी ये दोनों कॉइल का सेकेंडरी करंट एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वो सेम आए। आप आइडियली कर सकते हो कि ये दोनों सिटी सेम है, सब कुछ सेम है, मगर थोड़ा भी डिफरेंस तो हो जाए। उसको जो डिफरेंस है उसकी वजह से इसके अंदर ये पायलट वायर इसको किया जाता है। तो पायलट वायर के अंदर थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है, जिससे कि ये माल ऑपरेट हो सकता है, ये रिले। तो इसको हम स्पिल करंट कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर फ्लो हो जाएगा करंट, स्पिल करंट जिसे कहते हैं। और उसमें दूसरी कंडीशन है कि ये यहाँ से और ये बी ये यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए, और कैपिटल ए और स्मॉल बी के जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। वो क्या होता है कि सीटी और ये जब जो है वो यहाँ पर रिले जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और जो ये अलग अलग जो चीज़ें हैं वो फील्ड में लगाई होती है प्रोटेक्शन के लिए। तो और ये जो हमारा रिले जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर ये वायर जो है वो आपको दिख रहा है, वो पायलट वायर है, उसका लेंथ, लीड लेंथ कहते हैं, उसका सेम होना चाहिए, मगर वो भी पॉसिबल नहीं है। ये कैपिटल ए से स्मॉल बी और कैपिटल ए से स्मॉल ए, ये दोनों
लेंथ जो है वो सेम होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्पील करंट फ्लो होता है। और उसका भी एक सॉल्यूशन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने यार अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और ये प्रोटेक्शन जनरेटर या मोटर में हम कर सकते हैं डिफरेंशियल, आप समझ गए होगे कि क्या होता है। तो दो प्रैक्टिकल वे है जिससे कि ये यहाँ पर स्पील करंट फ्लो होता है, यहाँ पर स्पील करंट फ्लो होगा तो ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होगी और रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। तो स्पील करंट जो है जिसको हमको कंट्रोल करना है, यहाँ पर स्पील करंट जो है हमको कंट्रोल करना है, उसके लिए दूसरे जो प्रोटेक्शन है इसके एडवांस है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि कैसे डिफरेंशियल काम करता है। ये सिंपली सीटी जो है उसका सेट, कोई भी अगर मैं कोई भी सर्किट ब्रेकर या कुछ भी रेटिंग जो है वो आप ले लो, तो आप सेम कंपनी का लोगे, सेम रेटिंग होगा, सब कुछ सेम होगा, मगर थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकती है सेम, तो इसकी वजह से ही स्पील करंट फ्लो होगा। उसका भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला है कि कैसे उसका सॉल्यूशन हो जाता है। और ये डिफरेंशियली आपको समझ में आया है, इसके बाहर होगा तो फॉल्ट नहीं होगा, इसके अंदर ही इसके इतने ही पोर्शन में इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके बाहर ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इंटरनल वाइंडिंग के लिए, इंटरनल जो फॉल्ट है इसके लिए यूज़ होता है। तो आपको समझ आया होगा, तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो अच्छे मिलते हैं। तो आई इलेक्ट्रिक मैन को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा और यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।